हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने अपना सिमिलर ट्राइंगल्स वाला चैप्टर जो है वो एनसीईआरटी से खत्म कर दिया था। जो उसमें सिमिलैरिटी बेस्ड क्वेश्चंस थे वो हमने सारे कंप्लीट कर दिए थे। आज की क्लास में हम आपको सेम टॉपिक पे बेस्ड कुछ आर.डी. शर्मा के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, वो करा देंगे और आपका चैप्टर जो है वो 100% जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों, सबसे पहले एक क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में नहीं था पर क्वेश्चन बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट है, वो आपको करना है। आप इसको नोट कर लीजिए। इफ टू ट्राइंगल्स आर इक्विएंगुलर, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इज सेम एज द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस। बट ये वाला क्वेश्चन अभी आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि अगर एक ट्राइंगल एबीसी है और एक ट्राइंगल पीक्यूआर है, ठीक है बच्चों। सो दे आर सेइंग द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड इज सेम एज द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन। आपकी जो यहां पे मीडियंस ड्रॉ होती हैं, एडी और पीएम, ये साइड्स के साथ इनका भी रेशियो जो है वो इक्वल हो जाएगा। मतलब अगर साइड्स रेशियो में है तो मीडियंस भी रेशियो में आ जाएंगी। ये आपको यहां पे प्रूव करना है। इफ टू ट्राइंगल्स आर इक्विएंगुलर, इक्विएंगुलर होने का मतलब भी यही होता है सिमिलर, क्योंकि अगर दोनों के एंगल्स इक्वल होंगे तो हम ये कंसीडर कर लेंगे कि ये दोनों कैसे हैं बच्चों, सिमिलर हैं। तो आपको ये शो करना है द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इज सेम एज द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन। तो टू प्रूफ में आप लिखेंगे ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर, BC अपॉन QR इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM। मतलब ये जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके साथ साथ AD अपॉन PM जो है वो भी कंसीडर किया जाएगा। और गिवन में हमारे पास ये है कि ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर है PQR के, जिसका मतलब ये है कि A इक्वल्स टू P, B इक्वल्स टू Q एंड C इक्वल्स टू R। ठीक है बच्चों, तो ये हमको यहां पे सारी बातें पता है। अब बच्चों, इस क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए हमें जब ये मालूम है कि बी क्यू के इक्वल है और ये मीडियन भी है बच्चों, मीडियन होने का मतलब आप सबको पता है। गिवन में एक चीज और लिख लीजिएगा, एडी एंड पीएम आर मीडियंस, एडी एंड पीएम आर मीडियंस। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों अगर मीडियंस हो जाएंगे तो यहां पर इस क्वेश्चन में क्या करेंगे आप। सबसे पहले आपकी स्ट्रैटेजी ये होगी कि आप इन दोनों ट्राइंगल्स को भी सिमिलर कर दो। अगर आप इन दोनों ट्राइंगल्स को बच्चों सिमिलर कर दोगे तो बहुत इजीली इसकी कनेक्टिविटी एडी और पीएम की बाकी साइड्स के साथ बन जाएगी। अब इस ट्राइंगल को सिमिलर करने के लिए ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल है, इट्स गिवन ऑलरेडी। और ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर भी प्रपोर्शन में है, तो इनके जो हाफ्स होंगे वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप यही दो ट्राइंगल ले लीजिए, ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एन। ये दो ट्राइंगल्स हमने ले लिए हैं। हमें मालूम है दैट ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। रीजन लिख देंगे गिवन, और ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल हो जाएगा ट्वाइस ऑफ बी डी अपॉन ट्वाइस ऑफ क्यू एम के। इसके पीछे रीजन है ए डी एंड पी एम आर मीडियंस। ठीक है बच्चों, तो एडी और पीएम अगर मीडियन हो गए तो ट्वाइस ले सकते हैं आप। यहां पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट बचेगा ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन क्यू एम। ये आ गया। दूसरी चीज, बी क्यू के इक्वल है, ये गिवन है। बी किसके इक्वल है बच्चों, क्यू के, इट्स गिवन। सो इन दोनों की हेल्प से ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर हो जाएगा पी क्यू एम के। क्राइटेरिया हो गया साइड एंगल साइड। ठीक है बच्चों, क्राइटेरिया क्या हो गया यहां पे, साइड एंगल साइड। अब जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए हैं, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए हैं बच्चों, तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं दैट ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। नाउ वी कैन यूज दिस थिंग कि इस ट्राइंगल की जो साइड्स हैं, पर्टिकुलरली इस ट्राइंगल की जो साइड है, जैसे कि आपकी ए बी पी क्यू ए डी पी एम, ठीक है, तो ये किस में आ जाएंगी, प्रोपोर्शन में। और अगर ए बी अपॉन पी क्यू ए डी अपॉन पी एम के प्रोपोर्शन में आ जाएगा तो बाकी की जो रेस्ट ऑफ द 3 साइड्स हैं, विच इज AC over PR, BC over QR, is also equals to AD upon PM।
ठीक है बच्चों, तो आपने यहाँ पे शो करा कि अगर एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल्स में, सिमिलर ट्राइंगल्स में अगर आपके पास दो मीडियंस हैं तो उन मीडियंस का रेशियो भी बाकी के साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा, मतलब ये सेम प्रोपोर्शन में होंगे। समझ में आया बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन? बोलिए बच्चों, इज एनी डाउट? क्लियर हो गया आप लोगों को किस तरीके से करना है? इस ट्राइंगल को टारगेट लेना है, बस ये ध्यान रखना बच्चों, आपका टारगेटेड ट्राइंगल जो है वो ये वाला रहेगा, ठीक है? ये वाला ट्राइंगल आपका टारगेटेड है, इसको ही आपको पहले क्या करना है? सिमिलर करना है, एंड आफ्टर मेकिंग इट सिमिलर आप ए बी अपॉन पी क्यू और ए डी अपॉन पी एम ले लेंगे और ये इससे इक्वल होगा तो सारे इक्वल हो जाएंगे। तो बच्चों इस टॉपिक पे बेस्ड ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत एग्जाम्स में आता भी है ये क्वेश्चन, तो इसको आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस जरूर कर लें। चलिए बच्चों, इसके बाद आपको कुछ और क्वेश्चंस कराते हैं इसी टॉपिक पे बेस्ड, जो बहुत अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बच्चों अगर सेम क्वेश्चन एल्टीट्यूड के लिए आ जाए, मतलब बहुत सिंपल हो जाएगा, फिर तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको। ए बी सी पी क्यू आर दे रखा है बच्चों, और ए डी परपेंडिकुलर है और पी एम भी परपेंडिकुलर है, मतलब एल्टीट्यूड्स भी कह सकते हैं, परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। प्रूफ ये कर रहे हैं दैट ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। ये जो दोनों एल्टीट्यूड्स हैं, ठीक है बच्चों, इनका रेशियो, एल्टीट्यूड्स का रेशियो भी साइड्स के रेशियो के ही इक्वल होगा। सो बच्चों फिर से वही है, गिवन में आपको मालूम है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के। ओके बच्चों, जब ये सिमिलर होगा तो मैं बाकी चीजें तो नहीं लिख रहा हूं, जो मेरे को काम आने वाली चीजें दैट इज बी इक्वल्स टू क्यू, बस। बाकी तो तीनों इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है, बट हमको मतलब सिर्फ बी और क्यू से ही है अभी, क्योंकि अगेन हमारा जो टारगेटेड ट्राइंगल है दैट इज ये वाला। आप देख रहे हो यहां पे शेडिंग से क्लियर हो रहा है कि इस पूरी फिगर में इधर ये वाला ट्राइंगल, इधर ये वाला ट्राइंगल इज द टारगेटेड ट्राइंगल। टारगेटेड मींस हमारे को सिर्फ और सिर्फ इस दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करना होता है, दैट्स इट, इसके अलावा ज्यादा मेहनत नहीं। अब बच्चों ये तो बहुत सिंपली हो गया, जैसे प्रीवियसली आपको तो हाफ करके 2 से डिवाइड करके ये सब करना था, बट इन दिस क्वेश्चन यू जस्ट नीड ओनली 2 एंगल्स। एक तो ये इक्वल हो गया, एक 90 हो गया, एंगल से दोनों सिमिलर हो गए। तो यहां पर आप लेंगे प्रूफ में, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, it's given, and angle D is equals to angle M 90 डिग्री, it's also given में ये भी लिख दीजिएगा कि AD परपेंडिकुलर टू BC एंड PM परपेंडिकुलर टू QR, दोनों चीजें मेंशन कर दीजिए। सो ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM, क्राइटेरिया इज एंगल सिमिलैरिटी। सो नाउ वी हैव AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM। ये आ गया बच्चों, यही चाहते थे आप कि एक साइड का रेशियो जो है वो एल्टीट्यूड्स के रेशियो के इक्वल हो जाए। सो आई थिंक बच्चों ये क्वेश्चन आपको इजी लगा होगा, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। चलिए अब और कुछ क्वेश्चन करते हैं। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था प्रीवियस क्लास में, वो तो इस टॉपिक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो है तो आर डी शर्मा में, पर ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन पेपर्स में आता है वो क्वेश्चन। और क्वेश्चन आर डी शर्मा में लेवल 3 का क्वेश्चन है, बट कभी कभी ये भी कुछ गड़बड़ कर देते हैं। इस क्वेश्चन में लेवल 3 जैसा कुछ भी नहीं है, इट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। बच्चों ये एग्जाम्पल नंबर 47 है और लेवल 3 है, पर मैं नहीं मान सकता कि ये लेवल 3 का क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चन है। 2 पोल्स ऑफ हाइट A मीटर एंड B मीटर, इसका डायग्राम देखिए आप। एक पोल है उसकी हाइट A मीटर है और दूसरा पोल है उसकी हाइट B मीटर है, एंड दे आर P मीटर अपार्ट। कितनी दूरी पे है दोनों? P मीटर्स पे। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस,
दोनों के हाइट्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उनकी जो हाइट आ रही है, मतलब द हाइट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ देयर टॉप्स टू देयर बॉटम्स, दैट इज h इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए प्लस बी मीटर्स। बच्चों ये आपको प्रूव करना है। आप लोगों को ये फिगर देख के ध्यान आ गया होगा, ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी 2 दिन पहले दिया था प्रैक्टिस के लिए, तब मैंने आपसे कहा था ये क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने इनकी नेमिंग कर दी बच्चों, ए बी इज द पोल ऑफ हाइट ए, बी सी की हाइट कितनी है बी, द हाइट ऑफ एम एन इज एच, और ये एक सपोर्टिव यहां पर आप क्या करो 100y ले लो, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन मैं आपसे क्यों कह रहा था कि लेवल 3 का बिल्कुल भी नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बस आपको एक चीज ध्यान से समझनी है, दूसरी अपने आप समझ में आ जाएगी। अगर आप एक इस ट्रायंगल पे फोकस कर रहे हैं, इधर वाले ट्रायंगल पे ध्यान से देखिए, तो यहां पर 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, एक बड़ा और एक छोटा। छोटा वाला ट्रायंगल में शेड कर देता हूं, ये बड़ा वाला ट्रायंगल है। ठीक है, आपको दोनों ट्रायंगल्स क्लियर हो रहे होंगे बच्चों, एक यहां पर ये छोटा ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल बड़ा है। ठीक है, ये पूरा बड़ा वाला हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। अब आपको सबसे पहला काम क्या करना है, इन दोनों को सिमिलर करना है। सिमिलर करना बहुत आसान है, ये 90 हो गया, हम सबको पता है ये दोनों 90 होंगे, और ये वाला क्या हो गया बच्चों कॉमन, तो दोनों ट्रायंगल्स हो गए सिमिलर। तो स्टार्टिंग यहीं से करते हैं इस क्वेश्चन की। इन ट्रायंगल, नाम पढ़िए इसका नाम ए डी बी, और बच्चों छोटा वाला ट्रायंगल एम डी एन। ठीक है, ए बी डी एंड एम एन डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल डी इज कॉमन। फटाफट शॉर्ट में लिख देते हैं, एंगल डी इज कॉमन, सो ए डी बी इज सिमिलर टू एम डी एन। क्राइटेरिया का नाम होगा एंगल एंगल सिमिलैरिटी। मुझे मालूम है बहुत सारे स्टूडेंट्स को उस दिन ये क्वेश्चन नहीं आया होगा, इसलिए आज स्पेशली मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस करा रहा हूं, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो इनको बहुत सीरियसली लीजिएगा। जब ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगे तो साइड्स प्रोपोर्शन में आ जाएंगी बच्चों। सो ए डी बी का ए और एम डी एन का एच प्रोपोर्शन में आ जाएगा। नाउ ए अपॉन एच इज इक्वल टू, अगर ये पूरी साइड लेते हैं आप बच्चों, पूरी साइड लेते हैं तो आप P भी लिख सकते हैं यहां पे, P ओवर Y। क्या लिख सकते हैं आप, P ओवर Y, क्योंकि इस ट्राइंगल का सिर्फ Y पोर्शन आ रहा है और इस ट्राइंगल का पूरा पोर्शन आ रहा है, तो कभी कभी x प्लस वाई भी लिख सकते हो और आप P भी लिख सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ये 1 हो जाएगा, बस इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, अब बच्चों पूरी मेहनत दोबारा से करेंगे आप, कौन से ट्राइंगल्स के लिए आप समझ गए होंगे। इस बार आपको ये वाला और ये बड़ा वाला ट्राइंगल लेना है, मैं नेम लिख देता हूं, बाकी की वर्किंग आप खुद करिएगा। CBD, ट्राइंगल CBD एंड MBN, इन दोनों ट्राइंगल्स में एंगल एंगल सिमिलैरिटी होगी, फिर ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे, और एट लास्ट जो हमारे काम की चीज है दैट इज B ओवर H। ध्यान दीजिएगा, B ओवर H, H ओवर B मत करिएगा, B ओवर H इज इक्वल्स टू X ओवर P, सॉरी P ओवर X। फिर से बड़ी वाली साइड पहले लेंगे P और छोटे वाली साइड लेंगे X, P ओवर X, दिस इज 2। सो बच्चों ये चीज समझ में आ रही होगी आप लोगों को बहुत सिंपली कि A ओवर H P ओवर Y था, तो यहां B ओवर H और P ओवर X हो जाएगा। अब आपको सिर्फ और सिर्फ इनको क्या करना है बच्चों, ऐड करना है। देखिए अब इन्हें हम ऐड करेंगे, एडिंग 1 इंटू क्या होने वाला है यहां पर, A प्लस H में ऐड करा आपने B प्लस H, ठीक है जी, और P प्लस Y में ऐड करा आपने P अपॉन Y में ऐड करा आपने P अपॉन X, राइट। बच्चों यहां पर आपने अगर एलसीएम ले लिया XY, वैसे जरूरत नहीं है XY एलसीएम लेने की आप लोगों को, क्योंकि इसे आप रेसिप्रोकल करके करोगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। इनको आप रेसिप्रोकल करके ऐड करो, क्योंकि P कॉमन आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो अगर P कॉमन, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, P कॉमन ले लोगे तो उससे बेटर यही रहेगा आप रेसिप्रोकल करके इन्हें ऐड करो, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा।
इजिली हो जाएगा ये, रेसिप्रोकल करके ऐड करेंगे तो h अपॉन ए प्लस h अपॉन बी इज इक्वल्स टू y अपॉन पी x अपॉन पी। अब देखिए क्या बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट ये मिलेगा कि 1 अपॉन पी जब आप कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा y प्लस एक्स एंड x प्लस वाई इज ऑल्सो p, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल होकर रिजल्ट क्या बचेगा 1। ठीक है बच्चों, और यहां पर आपने h कॉमन ले लिया तो बचा 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी। ठीक है, इसके बाद एक बार इसका एलसीएम ले लेंगे आप ए बी, तो ये आ जाएगा b प्लस ए, और यहां पर क्या है बच्चों 1, क्योंकि ये ध्यान से देख लो ये x प्लस वाई और p कैंसिल हो जाएंगे। डायग्राम में देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू वॉट p, तो ये दोनों क्या हो गए कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा और रिजल्ट पता है क्या आएगा एग्जैक्टली सेम। मीटर जरूर लगाना, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे टॉपिक का। बोलिए बच्चों, समझ में आया आप लोग को ये क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट? किसी भी बच्चे को अगर कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में तो दोबारा पूछ सकता है। बोलिए। सबको आ गया समझ में? किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन बच्चों जो एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है, इसी टॉपिक से रिलेटेड है वो भी। देखिए क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम गिवन नहीं है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर क्वेश्चन में डायग्राम गिवन नहीं है तो आपको उसको खुद ही करना पड़ेगा। देखिए बच्चों क्या करेंगे आप, कहते हैं थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ द साइड सी डी ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी। पहले तो आप एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करिए और पैरेललोग्राम एबीसीडी का जो मिड पॉइंट है वो आपको लेना है यहां पे साइड सीडी का, ए बी सी डी। ये डी इसका जो मिड पॉइंट होगा वो एम होगा, और ये कहता है यहां पे द लाइन बी एम इज ड्रॉन इंटरसेक्टिंग ए सी। BM जो है AC को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट L और इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं हम तो DE तक जा रहा है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये डायग्राम है, आपको प्रूव कर रहे हैं EL इज ट्वाइस ऑफ BL, ये प्रूव कर रहे हैं बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मैंने आपको उस दिन दिया था। तो इस क्वेश्चन में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि एक तो ये दोनों इक्वल हैं, दूसरी बात ये है कि ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये दो बातें तो हमें मालूम है बच्चों। इस क्वेश्चन की जो स्टार्टिंग होगी उसमें आप सबसे पहले क्या करिए, ट्राइंगल BCM और DME इन दोनों को आप कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दीजिए। ये सबसे पहला स्टेप होना चाहिए यहां पे इनको कॉन्ग्रेंट प्रूव करने का। बच्चों इनको कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे, ये वाला एंगल वर्टिकली ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, ये हमें मालूम है वर्टिकली ऑपोजिट हो रहे हैं, और ये वाला जो एंगल है ये आपका ऑल्टरनेट की कैटेगरी में आ जाएगा, ऑल्टरनेट हो जा रहा है ये। और बच्चों ये साइड इक्वल है, आप देख रहे हो कि M is the midpoint, so that's why these sides are equal. So now we have
इन ट्राइंगल BMC एंड उधर आ जाएगा EMD आ जाएगा। सबसे पहले आप एंगल्स ले लीजिए वर्टिकली वाले। BMC इज इक्वल्स टू EMD, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। राइट बच्चों, क्या आ जाएगा सबसे पहले? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। देन नेक्स्ट इज CM इज इक्वल टू DM गिवन है, एंड देन नेक्स्ट इज BCM इज इक्वल्स टू EDM, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है बच्चों, ट्राइंगल्स हो गए कॉन्ग्रेंट। BMC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल EMD। क्राइटेरिया हो गया आपका एंगल साइड एंगल। क्या यूज हुआ बच्चों? एंगल साइड एंगल। कैसे? एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, तो ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। अब CPCD से क्या बेनिफिट लिया हमने यहां पर? CPCD से बच्चों ये बेनिफिट आया कि BC किसके इक्वल हो गया? DE के। BC इज इक्वल्स टू DE। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें मिल गई है, और हमें ये मालूम है कि BC किसके इक्वल है? AD के। ठीक है बच्चों, ये बात हमें मालूम है कि BC किसके इक्वल है? AD के। तो BC DE के इक्वल हो गया, और BC जो है वो AD के भी इक्वल है। तो एक रिलेशनशिप यहां पर ये बन के आ जाएगी। इसका रीजन लिख दीजिएगा आप, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। राइट बच्चों, सो BC इज इक्वल्स टू AD, देयरफॉर AD जो है वो DE के इक्वल हो गया। ये एक हमें पता लग गया है कि AD और DE इक्वल है। तो अगर AD और DE इक्वल है तो आप ये भी लिख सकते हो, कि यहां पर ये दोनों जो है वो ट्वाइस हो जाएंगे। ठीक है, सो फाइनली हमने ये चीज प्रूव कर दी है कि AD और DE इक्वल है। और AD और DE इक्वल होने का मतलब ये हो गया कि AE इज ट्वाइस ऑफ AD। ये रिलेशनशिप हमें मिल गई है, ये बहुत काम आएगी। AE इज ट्वाइस ऑफ AD। अब क्या करना है बच्चों? अब प्रॉब्लम ये है कि अभी EL और BL तो आए नहीं है पिक्चर में, सब कुछ कर डाला पर EL BL नहीं आए। इस टाइप से ज्योमेट्री में क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम रहती है कि प्रूफ क्या करना है और कर क्या रहे हैं, कोई लिंक नहीं बन रहा। बट बच्चों अब हम आपका लिंक यहाँ पे इससे जनरेट कर देंगे, क्योंकि यहां पर BC और AD इक्वल हो चुका है और AD और DE इक्वल हो चुका है। तो एक रिलेशन बन चुकी है कि अगर ये x होगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 2x। ठीक है, अब हमें EL और BL में रिलेशन डेवलप करनी है बाय मेकिंग दीज ट्राइंगल्स सिमिलर। दिख रहा है बच्चों आपको? इसमें डायग्राम में आप क्लियरली विजिबल हो रहा है कि अब ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला, इनको सिमिलर करने का टाइम आ गया है। और बच्चों सिमिलर तो बहुत इजीली हो जाते हैं, ये सिमिलर करने में प्रॉब्लम नहीं आती है ज्यादा। यहां देखिए, ट्राइंगल का नाम BLC और उधर ट्राइंगल का नाम ELA। राइट, सबसे पहले वर्टिकली ऑपोजिट BLC इज इक्वल टू ELA, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और दूसरा क्या हो जाएगा? ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट कौन सा हो रहा है? ये वाला ऑल्टरनेट हो रहा है, और इधर ये वाला ऑल्टरनेट हो रहा है। ठीक है बच्चों, सब कुछ विजिबल हो रहा है आपको। ये और ये दोनों क्या हो गए? ऑल्टरनेट। इसका नाम CBL और उसका नाम AEL, alternate angles. So triangles are similar. BLC is similar to triangle ELA. क्राइटेरिया हो गया एंगल सिमिलैरिटी। अब बच्चों साइड्स प्रोपोर्शन में आ जाएंगी। हम सबको मालूम है कि अब क्या होगा? साइड्स प्रोपोर्शन में आ जाएंगी। तो साइड्स जब प्रोपोर्शन में आएंगी तो हम क्या लिखेंगे? यहां देखिए बच्चों, इस जगह पे मैं मेंशन कर रहा हूं, स्पेस वहां थोड़ी कम है। यहां देखो बच्चों, अब साइड्स प्रोपोर्शन लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले जो प्रूफ चाहिए वो तो लिखना ही लिखना है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि BL और EL तो लाना ही लाना है। BL अपॉन EL लिख दिया हमने बच्चों। और दूसरा BC और AD और DE और AE, इसी में डिस्कशन चल रहा था तो इसी को लिखेंगे, बाकी किसी साइड की जरूरत नहीं है। तो यहां पर लिखेंगे हम बच्चों BC ओवर AE, यही लिखना है हमें। और AE किसके इक्वल है बच्चों? AE किसके इक्वल है? ये यहीं से शिफ्ट हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ AD। और बच्चों ऊपर क्या लिखा है? BC और AD क्या है? दोनों इक्वल हैं, तो कट के क्या बचा? 1/2। सो BL अपॉन EL इज
इक्वल्स टू 1/2, तो ट्वाइस ऑफ BL इज इक्वल टू EL, हेंस प्रूव्ड। सो बच्चों ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे और डिफरेंट और यूनिक क्वेश्चंस हैं जो आज आपने सीखे। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको आते हैं तो आपको इस चैप्टर में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, दिस इज माय गारंटी। ओके बच्चों, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि ये हैवी क्वेश्चंस हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन करेंगे तो बाउंस करेंगे, राइट? तो हम ये नहीं चाहते हैं कि आप कोई भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा पढ़ के इसको करें। नेक्स्ट क्लास में अगर कुछ क्वेश्चंस रह गए तो हम वो भी कवर अप कर लेंगे और आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरीके से। ओके बच्चों, खूब मेहनत करिए, हार्डवर्क करिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपका अच्छा कमांड हो जाएगा इन क्वेश्चंस में। ठीक है बच्चों, हैव अ गुड टाइम, गॉड ब्लेस यू, सी यू वेरी सून, बाय बाय।